देश के नवरत्न कंपनी में से एनएमडीसी का आयरन और प्लांट दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल, बिचैली और बैलेडीला में है। बैलेडीला में लोहे के कई बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनका एनएमडीसी द्वारा कई सालों से माइनिंग कर लोहा निकाला जा रहा है और इसे ट्रेन के माध्यम से परिवहन किया जाता है। ये ट्रेन की पटरी किरंदुल शहर के बीच से गुजरती है। इसे पार करने के लिए 60 साल पहले लोहे का ब्रिज बनाया गया था, लेकिन अब वो ब्रिज पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस ब्रिज की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी बारिश के दिनों में इसमें करंट दौड़ जाता है, तो कभी काई की वजह से लोग फिसल जाते हैं। लेकिन जर्जर हो चुके इस पुल से गुजरना लोगों की मजबूरी बन गया है। गौरतलब है कि देश की इस नवरत्न कंपनी ने आसपास के इलाकों को पूरा डेवलप करने का दावा किया था। एनएमडीसी कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा कमाने में लगी हुई है, लोगों की जान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी हम मौजूद हैं लौह नगरी किरंदुल में। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है लौह नगरी किरंदुल, क्योंकि यहाँ लोहे का खजाना बोला जाता है। इस खजाने के लिए आए दिन यहाँ ट्रेनें चलती है, जिसमें ट्रेन के माध्यम से लोहा निकल के जाता है, ट्रकों के माध्यम से जाता है। और एनएमडीसी का ये काम है कि यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए, क्योंकि यहाँ जब एनएमडीसी लगा तो लगते समय उन्होंने वादा किया कि यहाँ लोकल स्थानीय लोगों को हर सुविधा हम मुहैया कराएंगे, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, या सड़क हो, या ब्रिज हो, या पुलिया हो। लेकिन यहाँ पे वहीं एनएमडीसी में, जहाँ पे महज 10 कदम की दूरी पे एनएमडीसी का कार्य चल रहा है, वहीं पे एक रेलवे का एक ओवर ब्रिज जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ब्रिज अपने आप में एक मिसाइल काम करता है। ये ब्रिज आज का नहीं है, 60 वर्ष पुराना है। अब माना यह जा रहा है कि इस ब्रिज में 2-3 बार हादसा हो जाने के बाद में भी एनएमडीसी नहीं जागी है, न रेलवे का कोई कर्मचारी जागा है, न जिला प्रशासन जागा है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि इस ब्रिज में 7 बच्ची, यानी स्कूलों में जाने वाली बच्ची जो उस पार से इस पार आते हैं और इस पार से उस पार जाते हैं, उसकी करंट लगने के कारण में हादसा हो गया, जिसके कारण उनका उपचार हुआ, फिर सही हो गए। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक स्थानीय ग्रामीण जो उस पार से इस पार आ रहे थे, इस पुलिया में काई लगने के कारण वो फिसल के गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। आखिर इस सब चीज़ का जिम्मेदार है कौन? एनएमडीसी या रेलवे या जिला प्रशासन? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि इस मार्ग में रोज सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाते हैं। लेकिन क्या एनएमडीसी को नहीं दिखता है? क्या रेलवे के कर्मचारी को नहीं दिखता है? सब रहते हैं। आखिर क्या रीजन है, क्या दबाव है जिसकी वजह से ये पुलिया आखिर बन नहीं पा रहा है? ये देखिए हमारे सामने अधूरा ओवर ब्रिज लटका हुआ है। या तो उसको रेलवे की कमी बताएं या तो फिर एनएमडीसी की कमी बताएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए, ये लोहा देखिए आधा अधूरा काम हुआ पड़ा हुआ है। अगर ये पुलिया बन जाए तो कितने लोगों को कितनी सुविधा है। ये देखिए कितने लोग हैं बेचारे उस पार से इस पार आ रहे हैं, किस कंडीशन से आ रहे हैं, इनके दिल से पूछा जाए स्थानीय लोगों से। क्योंकि एनएमडीसी तो लाख दावा ठोक रही है कि हम लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हर व्यक्ति को हर सुख सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है, कागजों में दिख रहा है। न तो जिला प्रशासन जाग रहा है, न रेलवे, न एनएमडीसी। मैं लाल शाह, माय भारत के लिए दंतेवाड़ा। आपको बता दें कि एनएमडीसी केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में अत्यधिक मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का संचालन करता है। एनएमडीसी के बिचैली लोडिंग प्लांट से मालगाड़ियों के रैक में आयरन लोड होकर इसे विशाखापट्टनम भेजा जाता है और वहां से शिप में लोड कर इसे जापान भेज दिया जाता है। केंद्र सरकार को इस एनएमडीसी प्लांट से हजारों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। देखते रहें माय भारत।